हम लोग आज उनको सच का आईना दिखाएंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि आज के इस संवाददाता सम्मेलन के बाद इस प्रकार से बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके इस प्रयास से बिहार की जनता जनसंख्या नियंत्रण के मामले में और खासकर बिहार का जो पूर्वांचल का इलाका है, परसों पार्टी दफ्तर में कि उनको कोई आपत्ति है और बिना जानकारी के वो फेसबुक पर अपने फेसबुक के माध्यम से वो जो तथ्य रखते हैं उस तथ्य में बहुत त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों के आधार पर जो भ्रम फैलता है, भ्रम फैलाने के लिए मैं आपके मंच के माध्यम से राज्य की जनता से माफी मांगने के लिए उनको मैं आज आपके माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि लगातार जो गलत बयानी करते हैं वो आप प्रदेश की जनता माननीय मुख्य प्रवक्ता जी नीरज कुमार जी से आग्रह है कि मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस बारे में विस्तार से बताने का काम करें। चर्चा इसलिए तो सही बात क्यों नहीं बोलते? यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी, उन्होंने क्या सुझाव दिया था? तमाम लोग मीडिया के लोग इस बात के गवाह हैं कि निजी विद्यालय में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने संबंधी प्रावधान का फायदा उनको दिया जाए जिनका 2 या 2 से अधिक बच्चा है। हम लोगों ने उस समय कहा था कि शिक्षा के अधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है, ये वंचित करने की एक साजिश है। दूसरा उन्होंने दिया था कि जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें भी उतना ही अनाज दिया जाए जिनके 5 बच्चे हैं। ये जो खाद्य सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार था उससे वंचित करने की बात थी। तो जब हम लोगों ने पर्दाफाश करके बताया कि कैसे दुनिया के अंदर में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कैसे नियंत्रण सफल हुए हैं, जब हमने यह बताया कि भाई आप अपने दिग्गज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भावना का भी सम्मान नहीं कर रहे। अटल जी ने पॉपुलेशन कमीशन बनाया था, उसके आलोक में निर्णय लिया कि ये कानून के डंडे से नहीं हो सकता है, ये सामाजिक स्वास्थ्य आर्थिक क्षेत्र में जब तक उन्नयन नहीं होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो ये कानून के बदौलत संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में प्रलाप करती रही है। तो हम माननीय संजय जायसवाल जी, आपको हमने आंकड़ा बताया था और भारतीय जनता पार्टी कैसा दोहरा चरित्र अपनाती है, मैं उस दिशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहते हैं कि हम कानून के पक्षधर नहीं है, तो माननीय संजय जायसवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं फेरिस्त पढ़ देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है कि जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह का मंतव्य बताइए, हेमंत विश्व शर्मा का मंतव्य बताइए। ये सारे लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में कहते हैं कि इसके लिए खास समुदाय जिम्मेवार है। बनवारी लाल सिंघल, साक्षी महाराज, लल्लू वैश्य विधायक सिंगरौली जो खुद 9 बच्चों के पिता है, योगी आदित्यनाथ, नीरज कुमार बबलू जो पूर्व मंत्री बिहार के हैं, ओम पांडे, कपिल मिश्रा, और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री रहे, नीरज कुमार बबलू, नियंत्रण कानून बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं कि इसके कानून बनाने के हम पक्षधर नहीं है। कैसा भद्दा मजाक करते हैं, ये कैसा दोहरा कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। माननीय संजय जायसवाल जी, आपको फर्जियत कराना है अपना। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग सवाल उठाते हैं तब कहते हैं कि कानून के पक्ष में हम नहीं है। इससे झूठ को सच नहीं साबित कर पाइएगा। जनसंख्या वृद्धि के जब जनसंख्या वृद्धि के दर का आपके असत्य का हमने पर्दाफाश कर दिया तो अपने आका को खुश कर रहे हैं। वो आका दिल्ली में है कि नागपुर में, आप जानिए। आपने जन्म दर का हवाला दे दिया और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, हवा देने की कोशिश की। हम आइए आपको रिपोर्ट बताते हैं। आपने तो अपने 9 सितंबर का उनका पोस्ट देख लिया, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। उसमें सोर्स नहीं बताते हैं कि कौन सा है, हम ही बता देते हैं क्योंकि आपका रिसर्च टीम बहुत कमजोर है। माननीय संजय जायसवाल जी, फर्टिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, लेसन्स फ्रॉम 2011 सेंसस। किसने लिखा, ये भी आप नहीं लिखे तो वो भी बता देते हैं। क्रिस्टोफर जी गुलिबिटो इरुदिया राजन, जो सेंटर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जून 2013 में प्रकाशित किया गया, आपने पेज नंबर नहीं लिखा। देखिए इनका साथीराना दिमाग कैसे भाजपा का चलता है। आप मीडिया के साथी हैं, आपको इन चीजों का जरूर नजर रखना चाहिए। कितना बड़ा साजिश करता है ये लोग है, समझिए। चलिए आपको पृष्ठ संख्या भी बताते हैं कि पेज नंबर 26 है। आप देखिए, ये दूसरा को अज्ञानी समझते हैं। ये समझते हैं कि हम तो भाई पॉलिटिकल एमबीबीएस भी हो गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, हमारी कोई आलोचना करेगा तो हम देशद्रोही भी उसको कह सकते हैं, हम उन्मादी भी उसको कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिख दिया, लिखा कि उन्होंने समझा दिया क्या लोगों को कि भाई हमने जो जन्म दर आपने दूसरे का नहीं देखा, अररिया का तो आपने दिखा दिया। माननीय संजय जायसवाल जी, उसी पेज पर खगड़िया भी लिखा हुआ है। खगड़िया नजर नहीं आया था? हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते तो पकड़ लेते कि 34.2 और खगड़िया का जन्म दर कि मन के अंदर में धार्मिक दुराग्रह है। अब उसी में चलिए, अब इनको अगर कोई सलाहकार था, इनका आईटी टीम सुनते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ को सच, सच को झूठ फैलाने में माहिर रहता है सब। तब पृष्ठ नंबर 27 पढ़वा देता जरा इनको। बिहार के किशनगंज में 34.9, अररिया में 34.2, उसी के पृष्ठ नंबर 26 के बाद 27 आता है। मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी और जंतिया पहाड़ी में 37.7, 37.7। आप बिहार में सरकार में शामिल रहे हैं, आंकड़े इस बात के गवाह है कि देश के अंदर में एक दशक से आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, आज लगातार प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय औसत से दुगना वो सब असत्य की खेती करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर आपके द्वारा दिए गए मंतव्य से अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री अगर राजनीति में कर्तव्य पथ का एहसास आपको है, हालांकि आपको दूर दूर तक दलियों का तीर इतना गहरा का निशान गहरा होगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता को हम लोग राजनीति के इस पटल पर छत बिछत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह कहने पर आप लोग का भाषण तेज हो गया है। अब बताइए, जिसके कार्यक्रम का आयोजक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हो, वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करता हो, तो कार्यक्रम के नाम पर कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है अंदाज कर लीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो उस दल के प्रदेश अध्यक्ष के आंकड़े को मैं चुनौती दे रहा हूं। और संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में नहीं है, और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो
मीडिया नियंत्रण कानून के पक्ष में है तो दोनों अपने में फरियादे खोले। विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव की रिपोर्ट चलिए ना भाई सब। अरे आज का विषय है कि माननीय संजय जायसवाल जी के द्वारा दिए गए तथ्य अगर सत्य है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह